हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज हम डिटेल में जीरो से हीरो बनने तक का डिस्कशन करेंगे। आप जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टडी करते हो बुक्स वगैरह से, कई मॉड्यूल वगैरह से, वहां पे सिर्फ इसकी 4 से 5 जो प्रॉपर्टीज है वो बता दी जाती है, जिससे कि आपके अंदर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पता चल जाती है, लेकिन उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते, है ना। वहां पे वो समझने में आसान होगा लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने में मुश्किल होगा, तो हम वो यहां पर नहीं करने वाले। हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल के अंदर उसको अंदर से चीर कर निकालेंगे, स्टडी करेंगे। वहां पर हर एक चीज के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में कुछ जो पीवाई क्यूज है, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको एकदम पूरा डेप्थ नॉलेज हो जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। यहां पर आप आराम से बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध कर बैठे और इस पूरे टॉपिक को खत्म करके ही जाएं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो आज का जो टॉपिक होगा अपना वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहीं से हम शुरू करते हैं। उसके बाद आगे अपने आप जो लेक्चर है वो सीक्वेंस में चलता जाएगा। अभी हम सबसे पहले ये देखें, अभी तक हमने डिस्कस क्या किया है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिफाइन करते हो तो आपको पता चलता है कि किसी भी एक आपके पास सपोज कोई एक सोर्स चार्ज है, इसके कारण ही अपने अराउंड में एक सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर एक सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव सोर्स चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वहां पे। ठीक है, मान लिया इतना तो आपने स्टडी कर लिया। लेकिन जनरली क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जो अदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फिनोमिना है वो भी हमें स्टडी करने होते हैं। और जब हम अदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अदर फिनोमिना जब स्टडी करते हैं तो हमें उसको ग्राफिकल वे में या कोई डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करें, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, या हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले क्या बनाओगे, आप सबसे पहले हार्ट का डायग्राम बनाओगे। ऐसे बनाओगे कि हार्ट का डायग्राम, इससे ब्लड फ्लो हो जाएगा? नहीं होगा, इसमें हार्मोनल चेंजेस होंगे केवल, और कुछ नहीं होगा। और ये ब्लड का डायग्राम नहीं हो, ये हार्ट का डायग्राम नहीं होता, ये तो बेवकूफों का डायग्राम है। हार्ट का आपका जो भी डायग्राम है वो आप बनाओगे। यहाँ पे जो हार्ट का जो डायग्राम है वो बनाने के बाद आप अच्छे से बता पाओगे कि यहां से ये एक पाइप आ रही है, जो भी आपकी वीन्स है या आर्टरी जो भी है, यहां से आर्टरीज आ रही है, यहां से वीन जा रही है, और यहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है, यहां से इधर से आ रहा, उधर से जा रहा। आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपके पास उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार बार उस सोर्स चार्ज को नहीं ला सकते, बार बार इस आपको जो पॉइंट चार्ज है इसको नहीं ला सकते। हमें वैल्यू तो पता होती है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, लेकिन इसको पिक्टोरियली या इसको एक स्केल के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ एक अलग से ऐसा एक फिनोमिना चाहिए जिसको हम यहां से रिप्रेजेंट कर सके। तो इस चीज का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, जो आपके साइंटिस्ट माइकल फैराडे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यहां पर अपने लिए बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करना पड़ता है। तो अब सिंपल आपका ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियल या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो हमें एक्चुअल में फिजिकली दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं आपको अगर बोलता हूं, आपको एक कार स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो आप देख सकते हो उस कार को, ऑब्जेक्ट को फेंक करके देख सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है, आपको फिजिकली दिखाई दे रहा है। वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वहां पे फोर्स रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हो कि आपके पास ये दो फोर्स है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक फोर्स इधर दिखा देते हो, एक फोर्स इधर दिखा देते हो। फोर्स को देख थोड़ी सकते हो लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हो। यस और नो, मेरे धक्का लगेगा, अपने आप ही मैं गिर जाऊंगा इधर से, ठीक है, या फिर मेरे को हाथ पकड़ के उठाएगा, मैं अपने आप ही उठ जाऊंगा, तो वहां पे फोर्स दिखाई नहीं देगा अपने को। लेकिन
धक्का देने वाला पर्सन तो दिखाई दे सकता है। तो हमें यहां पर कुछ चीजें दिखाई देती है, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती है। तो जो चीजें दिखाई नहीं देती है ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की इमेजिनेशन करते हैं। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, हम अलग अलग प्रकार की इमेजिनेशन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो गई, इमेजिनेशन हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें तो कैसे होगा, यहां पर होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक इमेजिनरी कर्व होता है जो किसी भी पॉइंट या किसी भी स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को और उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आया? सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी कर्व है, बिल्कुल फिजिकली सॉलिड कर्व नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर इसकी कोई लाइंस खींच दी एकदम बिल्कुल लोहे के सरिया ला के रख दिए, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इमेजिनरी लाइन है, हमारे सोचने समझने की बात है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है एक तो, और क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये उसके कम होने को या इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा होने को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये क्या, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेस है या इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, लो है या हाई है, इसके लिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकती है। तो हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से देखो, अगर आपके पास जो एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ओके, तो इसके अराउंड में एक ये अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता रहेगा कंटिन्यू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता रहेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या है, मैं यहां पर ये लो, मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दूंगा, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दूंगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या है, इमेजिनरी कर्व है। तो मैं कितने भी बना सकता हूं, कितने भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल कितने भी बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप कॉमन देख पाओगे, ये देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यू यहां पे बना ही जा रहा हूं। अगर मैं जैसे यहां पर इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया, अगर आप में से कोई आए और बोले कि सर मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेम चार्ज का मैंने ये वाला ग्राफ बनाया है, ये वाला डायग्राम बनाया है, क्या ये वाला डायग्राम गलत है, क्या ये वाला डायग्राम गलत है, केवल अकेला यही सही है, नो, ये दोनों के दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि मैं बना कैसे रहा हूं, है ना। तो फिर आप ये कह दोगे सर चलो आपने ये मान लिया कि जो इमेजिनरी कर्व है हम कम भी बना सकते हैं, हम ज्यादा भी बना सकते हैं, तो फिर इसको स्ट्रेंथ का, डायरेक्शन का, इनका क्या मैटर है, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन यह है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के नजदीक नजदीक होंगे, पास पास होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम जैसे ही हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके नजदीक होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है कि दूर होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है, आप ऑब्वियसली कहोगे सर ये सी क्या बात हुई, E1 ज्यादा दिखाई दे रहा है, हमें ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज नजदीक ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R²। डिस्टेंस इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, जैसे ही हम यहां पर चार्ज के नजदीक देख रहे हैं, तो ये सारी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास, ये क्या है, ये एक दूसरे के पास पास में है। लेकिन अगर इसी को मैं इस पॉइंट को यहां से दूर ले जाकर यहां पे देख रहा हूं, तो आप ये देखोगे इतनी दूरी में, इतने एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इन्होंने इतना ज्यादा एरिया कवर कर लिया। और यहां पर अगर आप देखोगे, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी कम है, काफी नजदीक नजदीक है एक दूसरे के लिए। तो इसलिए
रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज्यादा नजदीक नजदीक है, और यहां पर दूर जाने पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के कंपैरिजन में दूर दूर है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, यहां पर इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये होता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व विच कैन रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं यहां पर देख भी लेते हैं हम। अब डायरेक्शन की बात आ गई तो डायरेक्शन क्या है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? कि जैसे यहां पर आप देखोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, यस और नो? यस। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऐसा हमने स्टडी किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अगर मैं यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज होता और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम ऐसे ही बनेगी जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाई है। सेम ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी जैसे कि आप यहां पर किसी सर्कल की रेडियस बना रहे हो। यहां पर भी तो ऐसे ही है। अगर मैं इसको एक सर्कल बना दूं तो ये सारी क्या हुई, ये सर्कल की रेडियस ही तो हुई, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गई, ये एक रेडियल शेप में हो गई। नेगेटिव चार्ज के कारण भी क्या हो गई, पॉइंट चार्ज के कारण रेडियल शेप में हो गई। लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, ये इस चार्ज की तरफ होगी, टुवर्ड्स सेंटर या टुवर्ड्स द चार्ज। ये आपके पास नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। दोनों की शेप में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, फिर भी डायरेक्शन में डिफरेंस है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे है एक दूसरे से, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स है एक दूसरे के टुवर्ड्स मतलब चार्ज के टुवर्ड्स है, और इधर चार्ज से अवे है, एक दूसरे के नहीं। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से दूर की तरफ है, अवे डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स चार्ज है। ये आपको यहां पर हमेशा ध्यान रखना है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, लिखा हुआ कैसे है। यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व विच कैन रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकती है और स्ट्रेंथ भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं इसके आगे क्या है। दे आर ऑल्सो द पाथ ऑफ मोशन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज अलाउड टू मूव। अब देखो आप यहां पे ये और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रख दोगे, अगर आप यहां पर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रख दोगे, मान लो मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, इस प्लस चार्ज के कारण ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा, बताओ पहले। यस करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन भी तो हो गई ना। अगर मैं यहां पर रख दूंगा पॉजिटिव चार्ज तो किधर मूव करेगा, इसके अलोंग मूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। यहां रख दूंगा तो किधर मूव करेगा, इसके अलोंग मूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसको यहां पे मूव करने के लिए अलाउ कर रहे हो, और यहां पर अगर इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर मैं यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा तो ये किधर मूव करेगा, इसके अंदर ये चार्ज इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। यहां पे रख दूंगा तो ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो अपने आप अल्टीमेटली बात हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको हम पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। अगर वो वहां पे उसको मूव करने के लिए हम फ्री छोड़ दें तो वो मूव कर जाएगा, और वो जो डायरेक्शन हो गया, वो जो पाथ होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होगा। अब यहां पर एक चीज और बताऊं,
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 डायमेंशनल स्पेस में बनेगी या 3 डायमेंशनल स्पेस में बनेगी? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 3 डायमेंशनल स्पेस में बनती है। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एक्स में बनी, ये वाई में बनी, ये एक्स और वाई के बीच में है कहीं वहां बनी, तो जो हमारे पास जेड एक्सिस है ना, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, है ना? इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी, है ना? हर एक तरफ। जैसे मेरे का यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, वो यहां पर ऐसे बिल्कुल बैलून की तरह खुलेगी, बैलून की तरह खुलेगी। तो ये हो गई आपके पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? तो ध्यान रखना। फिर हमारे पास है कि अब इसकी डायरेक्शन का और स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्शन क्या है? अलोंग द टेंजेंट ऑफ कर्व। यहां तो हमारे पास क्या आ गया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइंस मैंने बना दी, पॉजिटिव चार्ज है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ऐसे बन जाए, कर्व की तरह बन जाए, तो यहां पर इस कर्व की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो यहां पर अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट अगर करनी है, तो इस पॉइंट पर फाइंड आउट करने के लिए यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो यहां पर ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, डायरेक्शन। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो यहां पर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो इसका जो टेंजेंट जिधर है, इसकी जो टेंजेंट जिधर है ना, ये इसकी टेंजेंट इधर है, इसकी टेंजेंट इधर है। तो ये आपके पास यहां से इस कर्व के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कर्व शेप में आ रही है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कंटिन्यूअस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E3। तो तीनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ ये कह रही है मैग्नीट्यूड, क्लोजनेस या डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उनकी जो डेंसिटी है ना, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंसर है, वहां पर आप ये समझ पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर ज्यादा डेंसिटी ज्यादा है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। जहां पर डेंसिटी कम है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। इसका एक मैं सीधा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे आप ये देखो, अगर हम यहां पर ये इस R1 मीटर रेडियस का इतना सा हम सर्कल मान ले, सर्कल नहीं, यहां पर हम स्फेयर मानेंगे क्योंकि 3 डायमेंशन स्पेस में चलती है। तो यहां पे ये लाइंस कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है 16। ये 1 मीटर रेडियस का स्फेयर है। तो इसके अंदर आप डेंसिटी का मतलब क्या हो पहले तो ये बताओ। डेंसिटी इक्वल्स टू आपको पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टोटल कितनी? 16 अपॉन इसका टोटल एरिया। तो 16 अपॉन एरिया कितना? 4 पाई 1 का स्क्वायर। तो आपके पास 16 अपॉन 4 पाई हो गया। ये इसकी डेंसिटी आ गई। एक जस्ट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की तरह बता रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक ये वाला मैंने एक स्फेयर ले लिया, बड़ा वाला स्फेयर ले लिया, जिसके चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। और यहां पर अब इसकी जो रेडियस है ना, वो कितनी है? 3 मीटर है, बड़े वाला ये। अब इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 16 अपॉन 4 पाई 3 का स्क्वायर, मतलब 16 अपॉन 36 पाई। अब एक बात बताओ, इसमें से ये वाली डेंसिटी ज्यादा है 16 अपॉन 4 पाई की, या फिर ये वाली डेंसिटी ज्यादा है 16 अपॉन 36 पाई की? आप ऑब्वियस सी बात कहोगे डेंसिटी तो ये वाली ज्यादा है, जो यहां पर हमने सर्कल बनाया, यहां पर पॉइंट कंसीडर किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी अगर इधर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इसके नजदीक ही ज्यादा होगी। और अगर मैं यहां की बात करूं, तो यहां पर आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई मतलब थोड़ी थोड़ी दूर दूर हो गए ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है यहां पे। इस बात को ध्यान रखना। एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल डायग्राम बना के बता देता हूं यहां पे, कि जहां कहीं भी आपके पास
ये एक अपने पास क्या है, एक डायग्राम मैंने लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन लिया है यहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, इनकी डायरेक्शन, ठीक है ना। यहां पर ये E1 है और यहां पर क्या है, ये इस पॉइंट पर E2 है। तो आप अपने आप बता सकते हो कि यहां पर थोड़े से एरिया में इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और अगर सेम ये वाला एरिया मैं यहां से चेंज करके, यहां से उठा करके अगर मैं यहां पर ले गया, देखो यहां से कितनी, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही है, लेकिन यहां पर ले जाने पर इसके अंदर से कितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मतलब डेंसिटी यहां पर कम हुई कि नहीं हुई, रेयरर हुई कि नहीं हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के कंपैरिजन में, दूर दूर हुई ना यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसलिए यहां पर अगर आप इसकी स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करोगे, तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करने पर E2 की जो स्ट्रेंथ है वो E1 से ज्यादा है। यह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। तो मैं आपको जो चीजें मैंने लिखी थी मैं फिर से लिख देता हूं, दीज आर इमेजिनरी कर्व या इमेजिनरी लाइंस, सीधी भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, विच कैन रिप्रेजेंट डायरेक्शन और स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या हो जाती है, अलोंग द टेंजेंट, जो टेंजेंट है ना उधर डायरेक्शन हो जाती है, कर्व के टेंजेंट के अलोंग। और स्ट्रेंथ क्या होता है, लेस या हाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहां पे हाई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कम है तो वहां पे क्या है, ये है। अब आपको ये देखना है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो डेंसिटी का अपने आप पता चल रहा है, यहां पे डेंसिटी कम है, यहां पे डेंसिटी ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी भी हो सकती है। मान लो अगर मैं आपको कहूं, अगर मैंने बबलू को बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करो तो उसने इतनी कर दी। अगर मैं समीर को बोलता हूं अगर, तो वो बोलेगा सर एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सी क्यों कर रहे हो, यहां पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट कर दो। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब और प्लॉट कर दी, तो क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अब ज्यादा हो गई, एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसने नंबर क्या कर दिए, इसने कम करे और इसने नंबर क्या करे, ज्यादा कर दिए। तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है ना वो डिपेंड करती है कि किसने बनाया है, लेकिन जो डेंसिटी है ना वो हमेशा फिक्स होती है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी यहां पर हमेशा ज्यादा रहेगी, चाहे बबलू बना रहा है चाहे समीर बना रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी यहां पर इसके कंपैरिजन में हमेशा कम रहेगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इधर कम रहेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड्स ज्यादा रहेगा, मैग्नीट्यूड। ओके, नंबर आप कितने बना सकते क्योंकि ये इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी में तो ये तो कह नहीं सकते 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, 10 बनानी है, 20 बनानी, ऐसा नहीं कह सकते, जितनी बनी उतनी बनी। तो इस तरीके से समझना है। अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको इतने में बता दी है, लेकिन अब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको पता और अच्छे से चलता जाएगा। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या कह रही है आपकी यहां पर ये कह रहा है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू द नेगेटिव चार्ज। कैसे कह रहा है कि आपके पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी, और अगर आपके सामने दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर जाकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म होगी। ऐसे पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो रही है। ये तेरी दो, ये यहां पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है।
इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे लिए बनती जाएगी। अब ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, एंटर किस में कर रही है? नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो एंड कहां पे हो रहा है इनका? नेगेटिव पे एंड हो रहा है। स्टार्ट कहां पे हो रही है? पॉजिटिव पे स्टार्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू द नेगेटिव चार्ज। डू नॉट स्टार्ट और एंड मिड स्पेस। ऐसा नहीं कि कहीं पर बीच में से स्टार्ट हो जाएगी। आपने ये चार्ज बना दिया और यहां से स्टार्ट होकर इसके अंदर घुस गई, यहां से स्टार्ट होकर बीच में खत्म हो गई, ऐसे नहीं होगा। बीच स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म नहीं होगी, ना स्टार्ट होगी। ये हमेशा स्टार्ट कहां से होगी? पॉजिटिव चार्ज से होगी, और एंड कहां पर होगी? नेगेटिव चार्ज होगी, नेगेटिव स्थान पर होगी। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर सिंगल चार्ज प्रेजेंट है, केवल पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास सिंगल चार्ज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगी ये। लेकिन एंड कहां पर होगा इनका? ऐसा नहीं कि बीच में एंड हो जाएगा, इनका एंड होगा इंफिनिटी पे। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, दे मे स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी और दे मे एंड टू द इंफिनिटी। या तो इंफिनिटी से स्टार्ट होगी, जैसे यहां पर अगर मैं केवल पॉजिटिव चार्ज की बनाऊं तो ये यहां से कंटिन्यूअस बनती जाएगी, और ये कहां तक बनेगी? इंफिनिटी तक बनेगी। बीच में इनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि यहीं पर बीच में कहीं खत्म हो गई, ठीक है। अगर नेगेटिव का बनाऊंगा तो यही जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगी। तो इस चीज का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो इसका हम अगर करें, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी पे जाके खत्म होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगी तो इंफिनिटी से स्टार्ट होगी और इस तरीके से आपको देखना है। आगे आगे यह है, द फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है अब तक। दो क्वेश्चन है यहां पे, वो सबसे ज्यादा आए हुए हैं, जिसमें से एक है ये वाला, ठीक है। तो ये आपकी ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ना वो एक साथ ही है, एक ही प्रॉपर्टी है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। क्या? फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। क्यों नहीं होता? क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब यहां से स्टार्ट हुई और फिर घूम फिर के आके वापस यहां से आ गई, ऐसा नहीं बनाएगी। जैसे कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किया 10th क्लास में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाती है? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ में चलती है बाहर, और अंदर साउथ से स्टार्ट होके नॉर्थ तक भी जाती है। तो ये पूरा क्लोज लूप बनी कि नहीं बना? यहां पे बिल्कुल बन रहा है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ये होता है क्लोज लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं बनाती, क्योंकि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू द नेगेटिव चार्ज। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हो गया, खत्म काम, वापस आने का सवाल ही नहीं है। इसलिए एज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू द नेगेटिव चार्ज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, एक्सप्लेन। तो आपको लिखना है बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू द नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। समझ में आया? ये आपको बताना है। फिर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है
और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाए, कट जाए पॉइंट पी पर। पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि अगर जैसे इसने काट दिया तो हमने डायरेक्शन की बात करी क्या, कि इसकी टेंजेंट है इधर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसकी टेंजेंट आएगी इधर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और एक सेम पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। यह ध्यान रखना है ना। ये पॉसिबल क्या है? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है बिकॉज इफ दे डू सो देयर मस्ट बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ये इसमें लिखा नहीं, इसमें लिखना चाहिए विच इज नॉट पॉसिबल। ये हो रहेगा यहां पे, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेना। और आगे बात करते हैं। और आगे क्या है, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ कर्व, दे डोंट हैव सडन ब्रेक्स। ये आपको याद रखना है ना। विदाउट एनी ब्रेक्स, आप ऐसे देखना है विदाउट एनी ब्रेक, कि अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है, इसका आप इस तरीके से देख सकते हो कि मान लो आपके पास यहां पर पूरा एकदम रीजन है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। एक चार्ज मान लो यहां पे कोई रखा हुआ है और एक आगे कोई चार्ज वहां पे कहीं पर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी? ये ऐसा नहीं बनेगा कि यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है और यहां पे अचानक से ब्रेक हो गई, या फिर ये दूसरी वाली तो चल रही है और एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ब्रेक हो गई यहां पे। ऐसा पॉसिबल यहां पर नहीं होगा। ये कोई सडन ऐसा नहीं कि अब देखो यहां पे ब्रेक आ गया, यहां पे खत्म हो गया, यहां पे फिर से चलने लग गया। या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रही है और अचानक से ये एंगल बन गया। स्मूथ कर्व होगा, मतलब अगर ये चलेगा तो ऐसे जरूर जा सकता है। अगर इसको यहां से यहां जाना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कर्व बना के जाएगी, स्मूथ कर्व बनाएगी, ऐसा ब्रेक नहीं होगा, ऐसा एंगल नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी। और भी है, हम और के बारे में भी बात करेंगे। तो दे स्मूथ कर्व होता है विदाउट एनी सडन ब्रेक। सडन ब्रेक नहीं होता। यह भी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व एक्सप्लेन, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व एक्सप्लेन। तो आपको वहां पर बताना होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ए चार्ज फ्री रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज दे डोंट हैव सडन ब्रेक और सडन चेंज। सडन ब्रेक भी नहीं होगा और सडन वहां पे अचानक से चेंज भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब है अपने पास यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में और आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, हमारे पास कितनी हो गई? 1 2 3 और ये भी, ये है फोर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये भी जरूरी है, ये भी कई बार पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब है अपने पास क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें यहां पे आता है वो क्या है, देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सेम चार्जेस exert lateral pressure on each other। lateral pressure, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती है वो। hence same charges repel each other। सेम चार्ज रिपल क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती है लेटरली। कैसे? देखो यहां पे ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बना रहा है यहां पे, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है। हर डायरेक्शन में इक्वली बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा जी।
तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे बना दी। अगर मैं यहां पे रुकता नहीं तो ये आगे और बनाता जाता, और बनाते जाता। क्या ये इंटरसेक्शन जो हो रहा है दोनों जगह पे, क्या ये इंटरसेक्शन पॉसिबल है? क्या पॉसिबल तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मैंने बता दिया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काट तो सकती ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये एक दूसरे से लड़ाई करेगी यहां पे, एक दूसरे से एकदम बिल्कुल, ये इसको मारने भागेगा, ये इसको मारने भागेगा, और फिर क्या होगा, फिर ये एक दूसरे को यहां पे रिपेल, एक दूसरे को यहां पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, धक्का मारेंगे, तू इधर नहीं आ सकता, ये वाली बोलेगी तू इधर नहीं आ सकती, ये वाली बोलेगी ना मैं तेरे को इधर नहीं आने दूंगा। तो एक दूसरे की ओर प्रेशर लगाते हैं, और जब प्रेशर जैसे ही लगाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है फिर ये ऐसे नहीं बनती, फिर ये क्या करती है, ये अपनी तरफ जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ी, ये दोनों आगे बढ़ी, जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आई, इसने इसको धक्का दिया और इसने इसको धक्का दिया, और दोनों ही सीधी चली गई। इसने इसको धक्का दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने इसको धक्का दिया और इसने इसको धक्का दिया, तो ये एक दूसरे के ऊपर यहां पर क्या कर रहे हैं, लेटरल प्रेशर लगा रहे हैं। ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो बाकी की जो बची हुई है ना पीछे, ये तो आप आराम से इजी वे में बना सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आपको इस तरीके से सेम चार्ज गार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज रख दूं तो ये जो एरोज है ना जितने भी, ये सारे के सारे अंदर की तरफ हो जाएंगे और बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ, तो इनके कारण क्या हुआ फिर से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ सेम चार्ज लेट प्रेशर ऑन ईच अदर, हेंस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। इनका सेम चार्जेस का एक दूसरे को रिपेल करने का जो कारण है ना वो यही है। आगे देखते हैं फिर क्या है। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली, ये लॉन्गिट्यूडनली होगा, हेंस ऑपोजिट चार्जेस रिपेल नहीं आएगा यहां पर आएगा अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये यहां से कॉपी करके डाला होगा, यहां पे अट्रैक्ट ईच अदर डाला होगा, किसने, मैंने डाला है। ये सारी जो पीपीटी वगैरह है मैं ही रेडी कर रहा हूं यहां पे, तो मेरे को बहुत टाइम इसीलिए लगता है, वरना मैं आपके डेली के 3-3, 4-4 लेक्चर ले सकता हूं और आपका टाइम से पहले पूरा सिलेबस खत्म, फिजिक्स खत्म सबकी, फिर पढ़ते रहो जो इच्छा है वो। तो यहां पे क्या है, अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक दूसरे वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कैसे, देखो जैसे मान लो यहां पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर क्या हुआ, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, और अब इन ऑपोजिट चार्जेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या खासियत होगी, पता है क्या, इनकी खासियत ये होगी, इनकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये ऐसे, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, ऐसे इतनी बड़ी है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, कॉन्ट्रैक्ट छोटी होने की कोशिश करेगी। अब छोटी होने की कोशिश करेगी तो क्या हुआ, ये एक दूसरे को नजदीक आने का ट्राई करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और क्या होगा, इसलिए ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिट चीजें हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, सेम चीजें हमेशा एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, ये ध्यान रखना। ये अपने फिजिक्स में भी जितनी लागू है उतनी ही ये बायोलॉजी में भी वर्क करती है चीजें, और ये सब आपको पता ही है क्यों करती है। आगे तो ये आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद क्या है, देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं एक बार, फिर से कर रहा हूं यहां पे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब यह है, आप यहां पे देखो कि जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, सिंपल मैं आपको पहले वो बता रहा हूं जो आप पहले से जानते हो। ये 7th प्रॉपर्टी इसकी, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे ये चार्ज है ना,
इसके लिए अगर किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए मैंने बोला, तो उसने बंदे ने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। किसने? बबलू ने। अब मैंने यही काम किसी दूसरे बंदे को दिया, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई इतनी। उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतनी बना दी उसने। चार्ज दोनों क्या हो गई? सेम हो गई। सेम हो गई। क्या दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई डिफरेंस है क्या? तो मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। जिस बंदे को मैंने बनाने के लिए बोला, क्योंकि इमेजिनरी है, इमेजिनरी का मतलब यह है कि पैसे तो लगने नहीं है, कितनी बना दो चाहे, ऐसी तो बात है। तो यहां पे क्या हुआ कि इसने यहां पर इतनी बना दी और इसने यहां पर ओनली इतनी बनाई है। तो क्या यह गलत है कि यह गलत है? दोनों ही गलत नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे डेंसिटी जो है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे यहां पर जो डेंसिटी है और यहां पे जो डेंसिटी, उसमें दोनों में बराबर का डिफरेंस है। यहां पे जो डेंसिटी है नजदीक और दूर में जो डेंसिटी, यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है? बराबर का है। ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज के कारण हो गया, अभी हमने जस्ट बात करी थी। अगर मैं आपसे ये बोलूं किसी को कि भाई आपको ये बताना है कि आपके पास कोई एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड लाइंस बनानी है, तो किसी ने ये बनाई फील्ड लाइंस। अब मैंने किसी दूसरे को बोला, सॉरी, किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना ली, किसी दूसरे को बोला, उसने क्या किया? उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे दो और बना रखी, उसने इतनी बना रखी है। क्या पहले वाले ने गलत किया कि दूसरे वाले ने गलत किया? किसी ने भी गलत नहीं किया। लेकिन इनकी जो डेंसिटी में वेरिएशन होगा ना, वो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहे कोई भी बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहे कोई भी बनाए, ये जो डेंसिटी में होने वाला वेरिएशन है, ये हमेशा यहां से यहां तक ज्यादा होगा। अब एक बंदे ने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, दूसरा बंदा अगर मैं बुलाऊंगा तो वो क्या करेगा? वो यहां पर इतनी बना देगा। क्या उसने गलती की है? नहीं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको कम नजर आ रहा है, क्योंकि डेंसिटी यहां पे कम है, यहां पे डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द डिफाइंड एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे होता है वो और आगे आएगा, हम तब भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको यह ध्यान रखना है कि डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बना सकता है, उस आदमी पे डिपेंड करेगी जो आदमी बनाने वाला है। लेकिन डेंसिटी का जो वेरिएशन है ना, वो तो फिक्स आएगा हमेशा, वो ध्यान रखना, ठीक है। फिर है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग और एंटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये जो चीज है ये इसी के लिए है, इसी के अकॉर्ड, इससे ही डेराइव करी हुई चीज है कि जो किसी भी चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहे उसके अंदर एंटर कर रही हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर एग्जिट कर रही हो, उनका नंबर उसके प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर मैं यहां पर 2Q चार्ज लेता हूं, इसके अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो मैंने ऐसे बनाई, यहां पर मैंने ऐसे बनाई, और अगर मैं इसके बगल में सिर्फ Q चार्ज ले रहा हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी बनेगी? इससे आधी ही बनेगी। ये 2Q की है तो ये Q की है। और वही चीज मैं किसी और को बोल दूं तो वो क्या करेगा? यहां पर भी और बनाएगा, यहां पर भी। अब बताओ क्या फिर से ये डबल हुई कि नहीं? इससे बिल्कुल हुई।
तो वो प्रोपोर्शनल होता है, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। एग्जैक्ट नंबर हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन प्रोपोर्शनल तो बता सकते हैं ना, वो ये है कि यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डबल है, यहां पे हाफ है, सिंपल। तो ये आपके पास एट्थ हो गई। फिर है फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। सिमेट्री का क्या यहां पर मतलब है, ये आपको देखना है कि जैसे मान लो आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक ये नेगेटिव चार्ज है, इनको ये लाइन ज्वाइन कर रही है, और मैंने यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। ये मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। क्या ये यहां पर सही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नहीं है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों की ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर होगी ना, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नीचे बनानी पड़ेगी, और इक्वल शेप की बनानी पड़ेगी। अब ये सिमेट्रिक है? ये बात का ध्यान रखना। अगर मैंने ये बना दिया इस तरीके से, इस तरीके से अगर मैंने बना दिया, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिक होनी चाहिए। एक्चुअल में ये जो सिमेट्रिक होती है ना, सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है। सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब अगर ऊपर दो नीचे है, नीचे भी दो रहेगी, इसके सामने इधर भी दो रहेगी, इस बोर्ड के पीछे वाले प्लेन में उधर भी दो रहेगी, इधर भी दो रहेगी, इधर भी दो रहेगी, फिर उसके कॉर्नर वाले में भी दो रहेगी। जैसे मैं आपको एक यहां पर एक तरीका बताऊं, तो ये आप देख सकते हो यहां पर, जैसे ये लाइन ज्वाइनिंग है ना, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव, तो ये इधर इस डायरेक्शन में भी रहेगी दो, इधर नीचे भी दो रहेगी, इधर दो रहेगी, इधर मेरी तरफ दो रहेगी। अब इसके अलावा ये जो कॉर्नर है इधर भी दो रहेगी, ये जो कॉर्नर है इधर भी दो रहेगी, ये जो कॉर्नर है इधर भी दो रहेगी, और ये जो कॉर्नर है इधर भी दो रहेगी। तो इस तरीके से हर एक कॉर्नर के ऊपर हर एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इक्वल सिमेट्री सिलिंड्रिकल की तरह रहेगी, सिलेंडर के जैसा बनेगा यहां पे। ओके, ध्यान रखना। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब क्वेश्चन जो आता है ना वो अब इन दो वाली के ऊपर आएगा, ध्यान रखना। ओके, इसके ऊपर खासकर ज्यादा आता है, ये आपका 9th हो गया, और ये आपके पास यहां पर 10th हो गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में इससे आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। जो पहले मैंने बताया थी वहां पर बोर्ड्स में ज्यादा आते हैं। फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इससे और इससे, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में सिमिलर्स है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या है? फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास ये कोई स्फेयर है और इसको आपने चार्ज किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं आएगी, जैसे ये है ना, ये यहां पर ये वाला एंगल बना के ऐसे नहीं आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, हमेशा ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जैसे स्फेयर अगर है तो इसका सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब ऐसे, ऐसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ऐसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ऐसे। जो इसकी टेंजेंट है ना, इनके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ परपेंडिकुलर बना रही है, ये स्फेयर का बना दिया। मान लो अगर मैंने आपको ऐसा कोई सरफेस दे दिया, इसके ऊपर आपने चार्ज दिया हुआ है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ये 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री। पूरा जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पर होगी, ध्यान रखना। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वी डिस्टेंट। इक्वी स्पेस बोल सकते हो, इक्वी डिस्टेंस बोल सकते हो। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये आपकी 11th प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको डेरिवेशन करने के में बहुत ज्यादा काम आएगी। कैसे? इस तरीके से, ये देखो, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, और सबके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। और बना सकते हो, यहां पे जितनी इच्छा हो बना सकते हो, ठीक है। यह है इक्वी डिस्टेंस, एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट लाइन। ये होता है किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये आपका 10th का डायग्राम है और ये आपका 11th का डायग्राम है। फिर है, अब देखो ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर, ध्यान से देखना, इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहां पर एक मैन बहुत बड़ी चीज आई है, इन दोनों का मिलाकर एक साथ डायग्राम बनेगा, मैं बना दूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, यहां पर भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई नॉन कंडक्टर ऑब्जेक्ट है ना, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई नॉन कंडक्टर ऑब्जेक्ट है वहां पर उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ और सिर्फ चार्ज होने के बाद में ही परपेंडिकुलर होगी। अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है तो वो परपेंडिकुलर होना जरूरी भी नहीं है। अगर कोई इंसुलेटर सब्सटेंस है, जैसे अगर कोई मान लो ये इंसुलेटर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे आ रही है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं है, ये चार्ज नहीं है और ये इंसुलेटर है। और मैं अगर ऐसी बात कहूं आपसे, मान लो ये आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे आ गई तो आ गई, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये इंसुलेटर होना चाहिए। क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है? आज तक नहीं आया, लेकिन इससे रिलेटेड आया है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब एक बात ये ध्यान में रखो, ये चार्ज हो या ना हो, पहली बात इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहेगी, फर्स्ट थिंग। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो यहां पर आ जाएगी और यहां से वापस चली जाएगी, अंदर नहीं रहना। यहां से आएगी, यहां से चली जाएगी, यहां से आएगी, यहां से चली जाएगी, यहां से आएगी, यहां से चली जाएगी। आप बोलोगे यहां से कहां से आएगी, ये कहीं से भी आ सकती है, चाहे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हो सकती है, चाहे किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, इसमें ये कंडक्टर होना चाहिए। अगर कंडक्टर है ना, तो चाहे ये चार्ज्ड हो या चार्ज ना हो, यहां से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी नहीं। दोनों बात का ध्यान रखना है। तो इसका डायग्राम मैं अगर बनाऊं तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा।
ये आपके पास दोनों सेम ही होंगे। और इसका क्या है, जैसे मान लो आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहां से, तो इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी तो फ्री स्पेस में ऐसे बनेगी, ठीक है ना, बन गया, हो गया काम, खुश। लेकिन अगर मैं यहां पे कंडक्टर रख देता हूं तो क्या होगा, तो ऐसी बनेगी। अगर जैसे ही मैंने यहां पे कंडक्टर रख दिया है तो कंडक्टर रखते ही यहां पर एक खास बात होगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां तक जाएगी परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर, और ये भी यहां पर परपेंडिकुलर एंटर करेगी, ये भी यहां पर परपेंडिकुलर एंटर करेगी, ये भी यहां पर परपेंडिकुलर, ये भी। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए मुड़ेगी, यस, इसके लिए मुड़ना पड़ेगा इसको, ओके। ये होती है कंडक्टर की खास बात। ये क्या है, कंडक्टर है, बस वाला कंडक्टर नहीं है, ध्यान रखना, कंडक्टर है बस। और फिर उसके बाद यहां से अगर इनको आगे जाना है तो यहां से आगे जाएगी। इसका एक और कारण बताता हूं, जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, ये क्या करेंगे, इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्जेस को यहां पर अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसके कारण ये पॉजिटिव से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नेगेटिव के अंदर घुस जाएगी, नेगेटिव के अंदर एंटर करेगी, एंड होगा। और इसके सामने इधर अगर नेगेटिव आएगा तो इसके ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, उसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर से प्रोड्यूस होगी, और प्रोड्यूस होने पर वो बाहर की तरफ जाएगी परपेंडिकुलर। इस तरीके से इसको आप समझना है। इसका नेट चार्ज कितना है, 0 है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, फिर भी परपेंडिकुलर है। लेकिन चार्ज अगर ऑब्जेक्ट है तो चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, दोनों के लिए आपके पास सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। तो ध्यान रखना इस बात का, ये आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस भी है, ओके, ध्यान रखना, और एग्जाम में भी आया हुआ है। अब है ये इतनी सारी जो प्रॉपर्टी है ना, ये मैंने आपको 12 या 13 प्रॉपर्टी है, इसको अगर हम अलग अलग काउंट करें तो 16 के आसपास हो गई, क्योंकि एक यहां पर छोड़ दिया, एक दो पीछे छोड़ दिया, 14 या 15 के आसपास हो गई। तो इतनी अगर आपके सामने ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान में है, आप दुनिया के सारे जितने क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड सब कर सकते हो। अब हम यहां पर बात करते हैं इसके बारे में, जो हमारे पास एक नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अनइक्वल चार्जेस, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अनइक्वल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, तो देखो हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज +2q चार्ज यहां पर मैंने कंसिडर कर लिया, और यहां पर -q चार्ज कंसिडर कर लिया, जिसमें मैग्नीट्यूड उसका कम है, छोटा है, इसका ज्यादा है, इनकी ये दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी ये इसका ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो ये है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो इसके, अगर आप सिमेट्री, अगर आप यहां पे प्रोपोर्शनली जानते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, जितना बड़ा चार्ज होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपने बना ली। इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इनको पूरा करने के लिए, जैसे ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है, बीच में तो कहीं हो नहीं सकती, ये यहां पर इस तरीके से एंटर करेगी, और ये जो है ये भी यहां पर इस तरीके से एंटर करेगी। क्योंकि ये इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी मैग्नीट्यूड कम है चार्ज का, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी इसके टुवर्ड्स शिफ्ट होगी इस तरीके से। और यहां पर अगर मैं इसको अगर लेके आऊंगा, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या ये भी इसके अंदर जाके एंटर करेगी, बिल्कुल। ये अगर इसके अंदर एंटर करेगी तो ये इस तरीके से अपने पास
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे शेप बनाएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये भी इस तरीके का शेप बनाकर इसके अंदर एंटर कर जाएगी। ये होगी हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इस कंडीशन में शेप, जब आपके पास एक चार्ज बड़ा है और दूसरा चार्ज क्या है, छोटा है। लेकिन ये तो हम इसका नजदीक से देख रहे हैं, इसको नियर व्यू है हमारा ये। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल दूर से देखेंगे, मान लो हमें यहां से, हम इसके इतने नजदीक नहीं है क्योंकि हमें यहां से तो पता चल रहा है एक प्लस टू क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, ये दो अलग अलग चार्ज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा दूर के डिस्टेंस से अगर हम इसको देखें, हम इसका वाइड अगर व्यू देखें, तो हमें क्या नजर आएगा, दूर से, दूर से ये पूरा एक सिस्टम नजर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नजर आएगा कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, और इस पूरे सिस्टम का टोटल कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज है, इसका मतलब इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट में आउट होनी चाहिए कि इन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलनी चाहिए कि एंटर करनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपके सामने हमेशा इस तरीके से निकलेगी कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो ऐसे निकलेगी बाहर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर हो जाएगी। और ये जो है ये भी ऐसे ही आ जाएगी। ये और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इसकी ऐसे लगातार चलती जाएगी। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसका जो एग्जैक्ट प्रॉपर जो डायग्राम है वो भी हम बना के लाए हैं, वो यहां पर है, देखो ये रहा। ये इसके अंदर सही से दिखाई दे रहा है क्या आपको, प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर से मैं थोड़ा इसको बना देता हूं, डार्क कर देता हूं। देखो यहां पे ये आपके पास प्लस टू क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है ना, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम आएगी। ये देखो ये ऐसे आ रही है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बाहर निकल रही है, ये यहां से निकल रही है, ये यहां से निकल रही है। इस तरीके से, ओके। तो नेट में हम इसके अगर बाहर जाके देखेंगे, दूर से देखेंगे, तो हमें ये सामने नजर आएगा कि ये तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसका नेट चार्ज प्लस क्यू है। तो यहां से नेट में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलनी चाहिए, और वो भी उस चार्ज ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर। तो ये आपका सही से जो सिस्टम ये इस तरीके का बनेगा, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है, इसको हम बोलते हैं फार नियर फील्ड लाइंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, A long cylindrical cell carries positive surface charge sigma। पॉजिटिव जो चार्ज है ना उसको सिग्मा को लिया है, सिलिंड्रिकल सरफेस है ये, इस टाइप का सिलेंडर मान लो आप। इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस इज माइनस सिग्मा इन लोअर हाफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर गिवन इन। यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, ये इस टाइप का सिलेंडर है, पहले तो आप इसको समझो अच्छे से। ये इस टाइप का एक सिलेंडर है, इसका सिलेंडर बनाओ आप अपने यहां पर, ये देखो ये सिलेंडर है ये पूरा, ओके। इसका जो नेगेटिव वाला, ये नीचे वाला जो सरफेस है ना, इसके ऊपर नेगेटिव सिग्मा चार्ज है, ऊपर वाला जो सरफेस है यहां पर आपके पास पॉजिटिव सिग्मा चार्ज है। इस तरीके से कि यहां पर आपने सिलेंडर कंसिडर कर लिया, और सिलेंडर कंसिडर करने से ये इसका नीचे का हाफ पार्ट है जहां पे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर का हाफ पार्ट है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर आपको यह देखना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी। इसमें एक्चुअल में जहां तक मुझे लग रहा है ये वाला जो एक ऑप्शन इसमें से गलत है, ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, मैं यहां पर आपको सही कर देता हूं इसको। ये दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है, इधर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, इधर से ऐसे आ रही है,
ऐसे, और फिर यहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है और यहां से अंदर आ रही है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक ऑप्शन ये भी है। अब यहां पर हमें ये देखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैसे बनेगी इसकी, ये देखो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी परपेंडिकुलर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर अंदर होगी। क्या इसके अंदर ये काम कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। लेकिन जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के नजदीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये एक तरीके से डायपोल की तरह काम करेगा। यहां पे आप पॉजिटिव चार्ज हो गया ओवरऑल, यहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया ओवरऑल। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो यहां पे आके इसके अंदर आके खत्म हो जाएगी। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो इसके अंदर आके खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व, मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, यहां पे आके इसमें मिल रहे, फिर यहां से ये कॉर्नर नहीं बनेगा। जैसे कि यहां पे सेकंड वाले में क्या कॉर्नर है, ये नहीं बनता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कभी भी, तो इसके कारण सेकंड वाला कैंसिल हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है और ये अलग से बाहर से निकल के आ रही है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आराम से एकदम स्मूथ होके किसके अंदर एंटर कर रही है कि इधर से निकले और इधर अंदर आ जाए, वो इसके अंदर है। तो ये आपके पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हां, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये एक आउट जा रही है एक अंदर जा रही है, ये रहेगी इसके अंदर। तो ये आपका इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी और नेगेटिव के अंदर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव के अंदर एंटर चली जाएगी, पहली चीज। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब आपके पास एक नजदीक में एक पूरा डायपोल जब बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलने वाली कोई इंफिनिटी पे थोड़ी जाएगी, यहां से जाके यहां जाएगी, यहां से जाके यहां जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये इधर चली जाएगी, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इसकी अलग से आएगी, ऐसे नहीं। ऐसे कौन सा होता है? ऐसे दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो बनता है, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो इनसाइड बन जाती है, लेकिन ऐसा बनता है, वो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे वाला कंडीशन इसके कारण नहीं होगा। ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? पॉजिटिव से बाहर जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। नेगेटिव के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। परपेंडिकुलर है कि नहीं सरफेस के? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। दिक्कत कहां है? क्या इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है? है। पॉजिटिव से बाहर जा रही है, नेगेटिव के अंदर आ रही है, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? जितने नंबर उतना ही नंबर नेगेटिव से अंदर आ रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत यही है कि जब दो चार्ज आपके पास अवेलेबल एक साथ है, तो उसमें पॉजिटिव से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर इंफिनिटी पे जाके एंड थोड़ी होगी। ये बाहर जाकर एंड हो रही, यहां से नहीं बन के वापस आ रही, ऐसे थोड़ी होगा। बिल्कुल ऐसे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इधर जाकर एंटर करे, इधर जाकर एंटर करे, इधर जाकर एंटर करे, इधर जाकर एंटर करे, इस तरीके से होगा। ठीक है। और फिर ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक, क्योंकि ये घूम नहीं सकती ना, ये स्ट्रेट जाएगी, ये स्ट्रेट रहेगी, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बनेगा। और जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर बन जाएगा ये। इसमें भी सारी कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन कौन सी कंडीशन ठीक नहीं है? वो ये नहीं है कि यहां पर ये देखो कॉर्नर बन रहा है। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहली बात एक दूसरे के साथ कॉर्नर पे मिलेगी ही नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और यहां पर कॉर्नर नहीं बनेगा, ये कॉर्नर बना हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना। फिर अपने पास ये पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q are placed at vertices of an equilateral triangle, resulting lines force should be sketch as in। तो तीन आपके पास चार्ज है जो किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स पे रखे हुए हैं। आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है कि कौन सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही बनेगी। तीनों पॉजिटिव है, इक्वल है, पॉजिटिव है तीनों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो पहले वाले में तो इन्होंने क्या किया भाई, एक से स्टार्ट करके दूसरे के अंदर एंटर करवा दी।
पॉजिटिव से स्टार्ट करे, पॉजिटिव के अंदर एंटर करवा दी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसकी रोल ही नहीं है। दूसरा क्या है, ये बनने में कुछ सही सही नजर आ रहा है कि भी पॉजिटिव से बाहर है, तो पॉजिटिव से इधर बाहर निकली, इधर आउट गई, इधर आउट गई, यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है ना, यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, यहां पर भी ठीक ठाक नजर आ रहा था मैटर। लेकिन इसमें दिक्कत क्या करी कि सेंटर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो आप इस वाली को, इसने क्या बना लिया, क्लोज लूप बना लिया। सेम मिस्टेक इसमें भी है, क्या है, क्लोज लूप है। क्या क्लोज लूप बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में? नहीं बनता। तो ये दोनों ऐसे कैंसिल आउट, ये बचा, ये आंसर सही है। चारों भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, पहली बात, और सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, सेंटर में नहीं है, क्योंकि इसके सेंट्रोइड पे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है वहां पे। फिर जैसे मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, मतलब सेम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो ये इन दोनों पे लेटरल प्रेशर एग्जर्ट कर रही, तो रिपेल करेंगे। ठीक ऐसे ही ये इसके साथ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक ऐसे ही इसके साथ ये बनेगी, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तो ये वाला इसलिए सही है। ओके, फिर आप कितनी बनाते रहो, क्या फर्क पड़ना है। क्लोज लूप के कारण ये दो कैंसिल आउट हो गए, और ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में अंदर एंटर कर रहा है। ओके, तो ये आपका 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सारे जेई में आए हुए हैं। नीट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, है ना, नीट में अभी तक नहीं मिला है, जेई में आया हुआ है। ये एडवांस में आया हुआ है, जैसे पहले जब भी होती थी ये, उस टाइम आईआईटी होती थी, एडवांस शायद नहीं होती थी। यह है आईआईटी की अलग से एग्जाम होती थी, वो है ये, उस टाइम का है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। मोर देन वन सही हो सकते हैं इसमें, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है। फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 at two different point x and y, x axis are shown in the figure. These lines suggest that आपके पास दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस x एक्सिस अलग अलग पॉइंट्स पे रखे हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है। आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये कौन सा यहां पर सही है, कौन सा स्टेटमेंट। पहला, फर्स्ट हम देखेंगे कि Q जो होता है ना, Q के साथ अब जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होती है। नेचर पे नहीं, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन। तो यहां पे आप देखोगे कि नंबर इन Q1 इज ग्रेटर देन नंबर इन Q2। यहां पे कितनी लाइंस है, यहां पे है 6, 3 and 3 6 and 6 इधर वाली, तो ये हो गई आपका 12 and 13। इधर 1 2 3 4 5 6 7 तो ये, और 2 ये हो कितनी हो गई 9। तो 13 इज ग्रेटर देन 9, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। सिंपल सा पहला, तो कौन सा, Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2 का मैग्नीट्यूड। एक तो A सही है। दूसरा क्या है, एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब इस Q के इधर कोई पॉइंट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दूसरा कह रहा है एट फाइनाइट डिस्टेंस राइट हो तो Q2 इज 0, इधर 0 है। दूसरा ये कह रहा है, ये इधर बता रहा है। कौन सा सही इनमें से? हमने इसके बारे में लास्ट वाले लेक्चर में किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर जब 0 होगी ना, उसकी कंडीशंस है क्या। अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, दूसरा पॉजिटिव लिया, तो यहां पर इसके बीच में ऐसा पॉइंट होगा कहीं पर भी जहां पर E0 आता है, बिल्कुल।
अगर दोनों नेगेटिव लिया तो भी जो पॉइंट है वो बीच में ही कहीं होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन जब आप यहां पर ऑपोजिट चार्जेस लोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस लाइन पे नहीं होगा, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे, बल्कि या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। कौन सी साइड में होगा? यहां पर भी यहां तो या तो इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जीरो होगा। किसी एक पॉइंट पर जीरो होने वाला है और वो उस साइड में जीरो होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। और यहां पे किसका मैग्नीट्यूड छोटा है? Q1 का छोटा है कि Q2 का? Q2 का छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगा ना वो भी इसके इस तरफ होगा। ओके, आप ये लिख सकते हो एट, इसके अंदर लिखो आप एट द साइड ऑफ स्मॉलर चार्जेस। स्मॉलर चार्जेस इधर है, छोटा जिधर चार्जेस है उधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है। तो ये छोटा चार्जेस ये वाला है Q2, है ना, तो ये यहां पर जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली कंडीशन सही है, मतलब डी सही है। और एक चीज और है, यहां पे हमने इसके बारे में बात नहीं की, ये जो आउटर दिखा रहा है ना ये इनसाइड होगा ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। A metallic solid sphere is placed in a uniform electric field. The lines of force follow the path as shown in figure. आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है और ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटेलिक स्फेयर है। मेटेलिक का मतलब कंडक्टर है। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया, सबसे पहली कंडीशन है कि इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ही नहीं। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो तो ऐसे गलत हो गई। दूसरी है कि कंडक्टर के अंदर जब कंडक्टर के सरफेस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर एंटर करती है और परपेंडिकुलर ही एग्जिट होती है। दैट्स इट। तो यहां पर क्या ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है? क्या नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया? खत्म हो गया। ये जो टेंजेंट बनेगी इसकी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर जो लाइन है वो सही ऑप्शन है। ओके, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको हर तरीके से समझना होगा। बोर्ड्स के अंदर भी आया हुआ है ये, और आपके ये जेई में भी आया हुआ है, तो आपको समझ के चलना है इसको, ठीक है ना। इसके लिए फिर बच के रहना थोड़ा सा। फिर अपने पास नया फिर से एक और क्वेश्चन है। क्या है? ये भी मेटल से रिलेटेड ही शायद। A metallic shell has a point charge plus Q kept inside its cavity. Which one of the following diagram correctly represent electric line of force? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता दो। तो ये कर रहा है आपके लिए, कंडीशन मैं आपको बता देता हूं फिर से। कंडक्टर के लिए दो कंडीशन है। पहली, कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और दूसरी परपेंडिकुलर सरफेस पर होती है, बस। तो आप देखो ये ऐसा होलो स्फेयर है, स्फेयर है, होलो स्फेयर होता है ना वैसे। इसके अंदर आपने चार्ज रख दिया, ये होलो स्फेयर है। यहां पे आपने चार्ज रख दिया, यहां पे। तो अब आपको बताना है, अब कंडक्टर के अंदर यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना नहीं है, इसमें नहीं होना है, तो मतलब ये खत्म, ये खत्म, दो तो ऐसे खत्म हो गई। अब परपेंडिकुलर पे आ जाओ, पर सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या ये वाली यहां पर परपेंडिकुलर नजर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। क्या ये वाला नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। एक हो गया, काम खत्म। बाकी तो ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये एक होने से क्या होता है? इस वाले होने से क्या होता है ना। लेकिन यहां पर देखोगे ये कैसे भी करके अपने आप को एडजस्ट करके परपेंडिकुलर बना रही है, और परपेंडिकुलर भी कैसे? यहां पे बना रही है, बाहर ले जा रही है, फिर यहां पे सामने जा रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर यहां पे, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये तीन आपके गलत हो गए, ये वाला सी ऑप्शन सही हो गया। आपका आज के लेक्चर में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नए बड़े टॉपिक के साथ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, खुद लाइक करें वीडियोस को, और हमें बताएं आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बहुत मेहनत करता हूं मैं इसके लिए,
और आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।